नमस्कार, शुभम भवतु। सेल्फ डिस्कवरी विद मनीष खैरनार के इस एपिसोड में मैं मनीष खैरनार आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म और संप्रदाय में क्या अंतर है। कभी आपने सोचा है क्यों आजकल कुछ लोग खुद को स्पिरिचुअल बट नॉन रिलीजियस कहने लगे हैं? क्या वाकई दोनों अलग हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोधी है, या ऐसा कहना केवल एक फैशन बन गया है? तो चलिए आज हम इस विषय की गहराइयों में जाते हैं। आध्यात्म और संप्रदाय, क्या आपको भी इन दोनों को लेकर कन्फ्यूजन है और कहीं से भी सटीक उत्तर नहीं मिलता है? तो आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, आपको आपके उत्तर मिल जाने चाहिए। कम से कम आपको आपके उत्तर की दिशा तो अवश्य ही मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे मेरा एक दोस्त याद आ रहा है। वो हर संप्रदाय का मजाक बनाता, उनमें नित नए खामियां, कन्फ्यूजन्स, अतार्किक बातें ढूंढ निकालता और उन संप्रदाय के फॉलोअर्स को रिडिक्यूल करता। वो स्वयं को नॉन रिलीजियस बट स्पिरिचुअल ऐसे कहता। आपने भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को देखा या सुना होगा जो संप्रदायों की खिल्ली उड़ाते हैं और स्वयं को या तो नास्तिक या स्पिरिचुअल या रैशनलिस्ट ऐसा कुछ कहते हैं और दूसरों से सुपीरियर साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर जब मैंने अपने उस दोस्त को बिठा के पूछा कि भाई मुझे ठीक से समझा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो वो उल जुलूल बातें करने लगा। मैंने कुछ ज़्यादा सवाल पूछे तो कंफ्यूज हो गया, और उसका कंफ्यूज होना स्वाभाविक भी था क्योंकि ये प्रश्न ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए उसका उत्तर समझने से पहले हम कुछ शब्दावलियों पर यानी कि कुछ टर्मिनोलॉजीज पर एक मत हो जाते हैं, सो दैट वी विल बी ऑन द सेम पेज। तो ध्यान से सुनिए, और मन में अगर सवाल आते हैं तो उन्हें पेपर पर नोट कर लीजिए, उन्हें मुझे भेजिए। हो सके तो मैं आने वाले वीडियोस में उनको एड्रेस करने का प्रयत्न करूंगा। तो सबसे पहले अब अपने आप से पूछिए कि क्या मैं केवल भौतिक शरीर हूँ? शरीर के परे नॉन फिजिकल डिमेंशन में भी मेरा कोई अस्तित्व है? यदि आपको उत्तर मिलता है कि आप केवल एक भौतिक शरीर ही है तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। आप उस निर्दोष मस्त शिशु की तरह है जिसे फ़िलहाल तो ना पढ़ाई की चिंता है ना पैसा कमाने की। आप अपने में मस्त रहिए, अपने भौतिक जीवन का आनंद उठाइए। रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब मंथन में अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पर इन चीज़ों को थोपना मतलब एक तरह से बाल मजदूरी करवाना हुआ। जैसे शरीर की एक एज होती है वैसे ही सोल की भी एक एज होती है। अभी आपकी चेतना बाल्यावस्था में है, तो आप अभी हो सके उतना जीवन का केवल आनंद लीजिए, जीवन में मस्त रहिए। अब यदि आपको लगता है कि आपका अस्तित्व केवल भौतिक शरीर नहीं है, उससे परे भी है, तो इस वीडियो को फिर आगे ध्यान से देखिए। अब जब आपको पता लगने लगा है कि आप भौतिक शरीर से परे भी कुछ है, तो वो कुछ क्या है? तो मैं आपको अस्तित्व का एक सिंपलेस्ट मॉडल बताता हूँ, जिसे कहते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल मॉडल। यानी कि जैसे एक प्याज यानी कि अनियन अलग अलग लेयर्स के मिलने से बनता है, वैसे ही समझिए कि इंसान का अस्तित्व भी शरीर, मन और आत्मा, इन तीन परतों के मिलने से हुआ है। पहली परत है शरीर। जैसे किसी स्कूल में जाने से पहले जाते वक्त बच्चा यूनिफॉर्म पहनता है, कुछ कुछ वैसे ही मन और आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है, ऐसा समझिए। अब मन क्या है? तो मन वो सॉफ्टवेयर है जो शरीर को चलाता है, इस माया का, इस इल्यूजन का निर्माण करता है। या मन को एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए जो हमारी थॉट्स, इमोशन, एक्शंस, इन सबको गवर्न करता है। हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, कौन सी चीज़ बुरी लगेगी, हमें क्या सुख लगेगा, हमें क्या दुख लगेगा, ये सारे डिसीजंस मन करता है। हमारे विचार, हमारे थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज, बिलीफ, संस्कार, हमारी मेंटल कंडीशनिंग, इवन हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे जजमेंट्स, और वैसे देखा जाए तो हमारी पूरी लाइफ, ये मन के कार्य क्षेत्र में यानी कि मन के डोमेन में आती है।
अब मन और आत्मा के बीच में वैसे तो बहुत सारे लेयर्स हैं, पर उन सब के बारे में हम उचित समय आने पर गहराई से बात करेंगे इसी सीरीज़ में आगे। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए हम इस 3 लेयर मॉडल पर ही रहते, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो बात है तीसरे लेयर पर, यानी कि आत्मा के लेयर पर। वैसे तो आत्मा पर कुछ भी कहना या सुनना व्यर्थ है, क्योंकि कहने सुनने के लिए हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो भाषा मन के स्तर से उत्पन्न होती है। तो मन के स्तर से आत्मा को डिफाइन करने की कोशिश करना कुछ ऐसा है कि मान लो कोई एक कैदी है, वो जेल में बैठा है और उसकी कोठरी में एक छोटी सी विंडो है। अब उस खिड़की से बाहर उसे जो दृश्य दिख रहा है उस पर से वो पूरी दुनिया को डिफाइन करने की कोशिश करे तो कैसा होगा? ये बिल्कुल वैसा ही होगा। तो फिलहाल तो आप केवल ये मान के चलिए कि जैसे एक कैदी को जेल में छूटने की व्याकुलता होती है, जैसे पानी के तल पर फंसे किसी हवा के बुलबुले को पानी की सतह पर जाकर वातावरण में मिल जाने की तत्परता होती है, वैसी ही तत्परता हमारी आत्मा को परमात्मा में मिल जाने के लिए होती है, जो एक तरह से इस मन और शरीर के कारावास में कुछ कारणों की वजह से फंस गई है। मन का काम है कि जब तक आत्मा इस सो कॉल्ड कारावास में जिस उद्देश्य से आई है वो उद्देश्य पूर्ण ना करे तब तक उसे मुक्त ना होने देना। जैसे स्कूल में हम ग्रेजुएट हो जाते हैं तो ग्रेजुएट होने के लिए हम स्कूल में जाते हैं, तो जब तक ग्रेजुएट नहीं होंगे तब तक हमें स्कूल की डिग्री नहीं मिलेगी। कुछ वैसे ही। तो अगर यह क्लियर हो गया है तो हम आज के हमारे प्रश्न पर आते हैं। आध्यात्म और संप्रदाय यानी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का अंतर। हम इसे 4 अलग अलग एंगल्स से समझेंगे, फिर अंत में किसी कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये 4 एंगल या तो समझिए कि 4 दीवारें या 4 स्तंभ, पिलर, ऐसा कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये 4 स्तंभ है इच्छा यानी कि विलिंगनेस, द्वैत यानी कि ड्युअलिटी, मान्यता यानी कि बिलीफ, और डर यानी कि फियर। आप इन्हें 4 एलिमेंट्स माने जिसके ऊपर ये माया टिकी हुई है, 4 स्तंभ माने जिसके ऊपर ये माया का कारागार जो है वो पूरा टिका हुआ है। तो एक एक करके हम सारे स्तंभ को थोड़ा थोड़ा समझते हैं और फिर उसमें रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के एंगल को भी ऐड करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, जो है विलिंगनेस यानी कि फ्री विल, यानी कि आपकी मर्जी। विलिंगनेस यानी कि मर्जी। वैसे तो हम सब एसेंशियली स्पिरिचुअल बीइंग्स ही है, हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं कि हम स्पिरिचुअल ना रहे। हाँ, स्पिरिचुअल नहीं है इस भ्रम में रहने की चॉइस हमारे पास बिल्कुल है, और रिलीजियस रहना या नहीं रहना या किस प्रकार के संप्रदाय में रहना यह हमारे मन की चॉइस है। हम चाहे कोई भी संप्रदाय फॉलो करें, और फॉर द मैटर ऑफ ईज ऑफ डिस्कशन यहाँ मैं नास्तिक को भी एक डिफरेंटली रिलीजियस पर्सन ही मानता हूँ। तो हम चाहे कोई सा भी भ्रम चूज करें, डीप इनसाइड तो हम आध्यात्मिक ही रहेंगे। इस मायाजाल में चाहे हम कोई भी कार्य करें, दूर किसी गहराई में, उसके पीछे कहीं ना कहीं आध्यात्म होगा ही होगा। हो सकता है मन और अहंकार के कोलाहल से भरे इस एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मायाजाल में हम कुछ भटक गए हो, हमारा आध्यात्म किसी भ्रम में फंस गया हो, मूर्छित सा हो गया हो, या हम स्वयं से कुछ बहुत ही ज़्यादा दूर निकल आए हो और उसकी वजह से हम कुछ इरैशनल या आत्मघाती काम भी कर रहे हो। पर जैसे साइकिल सीखने से पहले या सीखते सीखते हमें
गिरना पड़ता है, चोट खानी पड़ती है और फिर धीरे धीरे हम साइकिल चलाने की कला को आत्मसात कर लेते हैं, वैसे ही चाहे हम कितने भी भटक जाए, एक ना एक दिन किसी ना किसी जन्म में हमें हमारे स्पिरिचुअल सेल्फ का साक्षात्कार होके ही रहेगा। सफ़र लंबा है, पीड़ादायी भी हो सकता है, पर अंतिम रिवॉर्ड परम आनंद से परिपूर्ण ही होगा। तो संप्रदाय से आध्यात्म की सफ़र धीरे धीरे सारे चॉइसेस का स्वाद लेकर अंत में हर चॉइस से परे हो जाना है और वहाँ पहुंचकर आप अपनी हर चॉइस की तरफ धन्यवाद से भरे होंगे, ना कि उन चॉइसेस को घृणा से या नीचता की नज़र से देख रहे होंगे। ना ही आप उन लोगों की तरफ किसी तरह की दुर्भावना रख पाएंगे जो अभी भी उन चॉइसेस में उलझे हुए हैं। जैसे कोई ओलंपिक का रनर किसी चलना सीखने वाले बच्चे को देखकर महसूस करेगा, वैसा ही एक असली आध्यात्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक व्यक्ति को देखकर महसूस करेगा। हो सकता है वह उसे मदद करने की कोशिश करे, पर वह उस पर अपनी मदद थोपेगा नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ पहला एस्पेक्ट, पहला पिलर। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, वो है ड्युअलिटी, यानी कि द्वैत। दोस्तों, मन के अस्तित्व के लिए ड्युअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और संप्रदाय मन से उत्पन्न होने वाली चीज़ है। जैसे किसी एटम को अपना अस्तित्व बना के रखना है तो उसे पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अस्तित्व को मेंटेन करके रखना पड़ता है, वैसे ही मन को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने भीतर ड्युअलिटी यानी कि द्वैत को मेंटेन करके रखना पड़ता है। द्वैत के बगैर आप मन की बनाई इस माया का, इस इल्यूजन का अनुभव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए सुख केवल सुख पाना नहीं है, पर दुख से दूर रहना भी है। जैसे एक मित्र का मिलन सुखकर होता है, वैसे ही शत्रु का बिछड़ना भी सुखकर होता है। इनफैक्ट हमारे सुख और दुख की व्याख्याएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि जितना जुदाई का गम ज़्यादा, उतना ही मिलने का आनंद भी बढ़ जाता है। इसलिए जब लंबे समय से प्रेम में रहने वाले, पर एक दूसरे से अलग रहने वाले प्रेमी जब एक छत के नीचे 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, तब उन दोनों में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। प्रेम थोड़ा सा कम हो गया वैसा लगने लगता है कि नहीं। एक भूखे आदमी को एक सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, और जिसका पेट भर गया उसको आप पकवान खिलाओ तो भी उसको अच्छा नहीं लगता। यानी कि खाने का मज़ा जो है वो भूख के पेन पे डिपेंडेंट है। ड्युअलिटी पे तो हमें एक से ज़्यादा, और वो भी बहुत डिटेल वीडियोस इस सीरीज़ में बनानी ही है। फ़िलहाल तो आप ये मान लीजिए कि मन से उत्पन्न होने वाली कोई भी चीज़ में ड्युअलिटी होगी ही। अगर मन x उत्पन्न करता है तो -x भी उत्पन्न करना पड़ेगा। जैसे किसी टंकसाल में यानी कि मिंट में किसी सिक्के को बनाने के लिए हेड और टेल दोनों छापना पड़ता है, वैसे ही इसलिए संप्रदाय जो है उनमें साफ साफ आपको ड्युअलिटी दिखेगी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दिखेगा। ईश्वर होगा तो शैतान भी होगा, स्वर्ग की कल्पना होगी तो नर्क की कल्पना भी होगी, पाप की डेफिनेशन होगी और पुण्य की भी डेफिनेशन होगी, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, अपने वाला पराये वाला, और बिलीवर डिसबिलीवर, ये सब वेल डिफाइन होगा। इंसान जितना सांप्रदायिक होता जाएगा उतना विश्व उसे ब्लैक एंड वाइट नज़र आने लगेगा। मतलब ग्रे कलर नहीं दिखेंगे, या तो सफ़ेद है या तो काला, या तो अच्छा है या तो बुरा है, वैसा। और वो निरंतर इसी कोशिश में लगा रहेगा कि किसी ना किसी तरह ब्लैक को मिटा दूँ और पूरी दुनिया को सफ़ेद बना दूँ, ताकि पूरी दुनिया सफ़ेद हो जाए। और उसको वो अपना परम कर्तव्य भी समझने लगेगा। पर इसी यात्रा में धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कहीं कुछ तो मिस हो रहा है, और तब उसमें धीरे धीरे आध्यात्म के पंख फूटने शुरू होंगे। और वो जितना आध्यात्मिक होता जाएगा, उससे
उतने ज़्यादा रंगों का आनंद भी मिलने लगेगा। उसको सारे ग्रे, सारे कलर दिखने लगेंगे, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखेगा। तो इसका क्या ये मतलब है कि सब ने सारे रिलीजन्स को मानना बंद कर देना चाहिए, सब ने असांप्रदायिक यानी कि नास्तिक हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं। एक सांप्रदायिक व्यक्ति को कम से कम दो रंगों का अस्तित्व तो समझ में आ रहा है। एक नास्तिक को उन दो रंगों तक की भी अभी तक समझ नहीं है। तो इसलिए नास्तिक को तो सांप्रदायिक और स्पिरिचुअल दोनों ही लोग समान रूप से मूर्ख लगेंगे। कल्पना करो कि 21वीं सदी के इंसान को यदि कोई 19वीं सदी का आदमी मोबाइल पर हैंड्स फ्री में ऐसे हाथ हिलाते हुए बात करते हुए देखेगा तो निश्चित रूप से उसे पागल ही समझेगा ना। जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होता जाता है, हम पर ड्युअलिटीज़ यानी कि द्वैत का असर कम होने लगता है, हम द्वैत से परे जाने लगते हैं। पर वहाँ हम तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक हमने ड्युअलिटी का दिल खोल के अनुभव ना किया हो। जैसे आज हम चाहे अल्ट्रा HD 4K 3D टीवी देखने का आनंद ले, पर जॉन लॉगी बेयर्ड जिसने मैकेनिकल या ब्लैक एंड वाइट टीवी इन्वेंट किया, उसका हम अनादर करना शुरू नहीं करेंगे ना। तो पहले द्वैत हमें कंफर्ट देगा, खुशी देगा, फिर धीरे धीरे वो सब पेन में बदलता जाएगा और फिर वही पेन हमें ड्युअलिटीज़ की दीवार को तोड़ने पर मजबूर करेगा। ये एक यात्रा है द्वैत से अद्वैत की तरफ। हम अद्वैत ही है। हमने अपनी मर्जी से इस द्वैत के भ्रम को किसी डिवाइन लॉन्ग टर्म कारण से अपनाया है। इस यात्रा में ही हमारे पर्पस के फुलफिलमेंट का कोड छुपा हुआ है। जैसे ट्रेजर हंट के खेल में हर एक मुकाम पर एक हिंट होता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हम ट्रेजर हंट जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर अंत में आ जाते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें वापस यहीं आना है तो जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे करोगे तो थोड़ी ना ट्रेजर हंट जीतोगे। वैसे ही भले ही हम नॉन ड्यूअल है, पर हमें ड्युअलिटी की सारी यात्रा, सारा प्लेजर पेन सहन करके फिर वापस से हम नॉन ड्युअलिटी तक पहुंच जाएंगे। तो ये हुआ दूसरा पिलर। अब चलते हैं तीसरे पिलर की तरफ। तीसरा पिलर है बिलीफ, यानी कि मान्यता। बिलीफ ये मन के द्वारा बनाए गए इस कारागार की सबसे मजबूत दीवार है। अगर किसी ने सीधा इस दीवार पर आघात किया यानी कि अटैक किया तो मन उसका ज़बरदस्त विरोध करेगा। ऐसा समझे कि द्वैत, चॉइस और डर की जो तीन दीवारें हैं वह तीनों मिलकर इस दीवार को मजबूत बना रहे हैं। मन इस चीज़ का खास ध्यान रखता है कि हमारी बिलीफ पर हमला हमें हमारे खुद पर हुए हमले जैसा लगे, हमारे अस्तित्व के ऊपर किया गया प्रहार लगना चाहिए। मन उस चीज़ का खास ध्यान रखता है। दुनिया के बहुत सारे प्रदेशों में तो रिलीजन को ही बिलीफ कहते हैं, पर जैसे फैज़ अहमद फैज़ ने कहा है कि दुनिया में और भी गम है इश्क के सिवा, वैसे ही और भी बिलीफ्स हैं रिलीजन के सिवा, पर वे इतनी ज़्यादा मजबूत है कि हमें लगता ही नहीं कि वो केवल मान्यता है। और यदि मैं पब्लिक फोरम में उनका नाम भी लेने की कोशिश करूँ तो हो सकता है कि मेरी हालत भी वही हो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की खोज होने से पहले सिलिकॉन की हुआ करती थी या वायरलेस कम्युनिकेशन से पहले रेडियो वेव्स की हुआ करते थे। ओके, तो क्योंकि बिलीफ ही है जो हमारे अस्तित्व को बचा के रखती है। जिन्हें हम डिसबिलीवर कहते हैं वे भी एक तरह से तो बिलीवर विथ नेगेटिव पोलैरिटीज़ ही है।
दीवार में ईंट उल्टी रखो या सीधी रखो, बात तो एक ही है ना। हाँ, मतलब बिलीवर बोलो या बिलीवर विथ नेगेटिव पोलैरिटी बोलो, एक ही चीज़ है। हमारी बिलीव्स हमें एक तरह से सुकून देती है, कंफर्ट जोन बना के देती है। जैसे हमें हमारे घर की चार दीवारों में आकर सुकून मिलता है, वैसा ही सुकून हमें रिलीजन से भी मिलता है। पर भले ही हमें घर में सुकून मिलता हो, पर याद करिए लॉकडाउन या कर्फ्यू, हम सब कैसे इन चार दीवारों से बाहर निकलने के लिए बेताब हो गए थे, है कि नहीं। भले ही एक क्रिमिनल सबसे ज़्यादा सेफ एक मजबूत परफेक्ट जेल के अंदर होता है, फिर भी वो इस सेफ्टी से, इस सुकून से भरी हुई जेल से भाग निकलने को हमेशा आतुर रहता है। वैसे ही हमारी चेतना भी बिलीफ्स की दीवारों में से निकलने को एक दिन बेताब हो जाती है। हमारी चेतना यहाँ पर सुकून पाने के लिए नहीं आई है, मुक्ति कैसे पानी है वो सीखने के लिए आई है। इसलिए सतत मिलने वाला सुकून हमें कुछ समय के बाद अस्वस्थ बना देता है। जैसे बलून में भरी हुई हवा भी बलून की दीवारों के अंदर रहकर अपनी एक अलग इकोसिस्टम बना लेती है, अपना एक अलग आइडेंटिटी बना लेती है, वैसे ही परम तत्व परमेश्वर का एक छोटा सा अंश इन दीवारों के बीच अपना एक अलग समाज, अपनी एक अलग पहचान का निर्माण करता है, और उसमें उसे एक सुकून का भ्रम मिलता है, एक आनंद का भ्रम मिलता है। पर एक न एक दिन उस बलून की दीवार को फूटना ही है और अंदर की हवा को वातावरण में मिलना ही है। वैसे ही एक न एक दिन हमारी सारी मान्यताओं की दीवारों को टूटना ही है, और उस वक्त हम परम चेतना परमेश्वर में हम मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभी के अभी इन सारे बलून्स को फोड़ दिया जाए तो, हाँ, सारी बिलीफ को एक साथ तोड़ देते हैं ना? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। जैसे जैसे हमारी एक एक बिलीफ को हम दूर करते जाते हैं, वैसे ही हमारी चेतना का भी विकास होता जाता है। उसे कुछ बहुत कीमती चीज़ मिलती जाती है। वो कीमती चीज़ क्या है, इस प्रश्न को हम इस सीरीज़ के आने वाले वीडियोस के लिए फ़िलहाल साइड में रख देते हैं। फ़िलहाल यही जानिए कि एक रिलीजियस इंसान इन दीवारों में सुकून पा रहा है और एक स्पिरिचुअल इंसान इन दीवारों से परे की दुनिया का स्वाद लेने के लिए एकदम उत्सुक हो चुका है। ठीक है, तो अब आता है चौथे स्तंभ, यानी कि फियर। फियर किसी भी दीवार में एक सीमेंटिंग एलिमेंट का रोल जो होता है, वही रोल मन की बनाई गई इस मायाजाल में भय का होता है। हमने जो 3 दीवारों के बारे में इस वीडियो में आगे बात की, उन सारी दीवारों में जो सीमेंट है वो है भय। एक रिलीजियस इंसान भगवान से, भगवान के गुस्से से, नरक से, पाप से डरने की बात करेगा। एक स्पिरिचुअल इंसान ईश्वर से डरेगा नहीं, उसे प्रेम करेगा। प्रेम मतलब फिल्मों में जो चाहत के रूप में बताते हैं वो नहीं। प्रेम वह है जो मीरा ने किया था, जिसे कुछ पाना नहीं था, उसे सब कुछ खोना ही था। स्वयं के अस्तित्व के इस भ्रम को भी उसे मिटा देना था। इनफैक्ट चाहत के पीछे भी भय है। किसी को पाने की भूख भय से ही निर्मित हो सकती है। उस चीज़ को नहीं पाने का सूनापन हमें डराता है, और वह डर ही हमें वासनाओं से भर देता है। फिर वह वासना एकदम भौतिक चीज़ की हो या स्वर्ग में जाने की कोई अलौकिक वासना हो, पर दोनों के निर्माण के पीछे डर होगा। ठीक है, दोनों डर का ही निर्माण होगी। तो क्या डर को रातों रात गुड बाय कह दे और निर्भय हो जाए? वेल, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। जब तक मन के बनाए इस सिम्युलेटर में प्रोग्राम करी हुई वीडियो गेम के सारे स्टेजेस हम पार न कर ले, तब तक
अलग अलग मात्रा में ये डर ज़रूरी है। जैसे एक विमान को आकाश में उड़ने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स और एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि लिफ्ट, इन दोनों की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी चेतना को इस डायमेंशन में टिके रहने के लिए भय और प्रेम दोनों एलिमेंट्स की ज़रूरत है। भय बिना प्रीति नाही, जैसे ग्रेविटी के बिना एंटी ग्रेविटी नाही। तो सार ये है कि भय आपको इस डिमेंशन से जोड़ के रखेगा और एक दिन यही भय आपको निर्भीक भी बनने में मदद करेगा, निर्भीक बनने में के लिए विवश करेगा। पर तब तक इस भय को निर्भय बनाने की सीढ़ी ही समझे। तो संप्रदाय और कुछ नहीं, आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाली सीढ़ियाँ ही है। और जब तक हम एक सीढ़ी नहीं छोड़ते तब तक दूसरी पकड़ भी नहीं सकते, है कि नहीं। अगर आप एक ही सीढ़ी को पकड़कर बैठना चाहे तो अवश्य बैठ सकते हैं, पर तब तक बैठे जब तक आपको वह निरर्थक ना लगने लगे। और जब तक वह निरर्थक नहीं लगता तब तक हमारे लिए वह बहुत अर्थ में अर्थपूर्ण है, कीमती है। एक 8वीं क्लास के बच्चे को पहली क्लास में बैठना जब तक निरर्थक नहीं लगता तब तक उसे वही बैठना ज़रूरी है, उसके लिए वही बैठना उचित भी है। तो निष्कर्ष ये है कि हमारी चेतना मूल रूप से स्पिरिचुअल ही है। हम सब स्पिरिचुअल बीइंग ही है जो पृथ्वी पर फिजिकलिटी यानी कि भौतिकता और मन के द्वारा निर्मित इस माया का अनुभव करने अपनी मर्जी से आए हैं। जैसे जुमानजी फिल्म में बच्चे अपनी मर्जी से खेलना शुरू करते हैं और तब तक खेल पूरा नहीं हो जाता जब तक वह उनको पूरा गेम फिनिश ना करे, तब तक उस गेम में ही फंसे रहते हैं, है कि नहीं। वैसा ही अब रिलीजियस होना हमारी चेतना की इस अनुभव की यात्रा का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। जैसे ट्रेन के किसी लंबे सफ़र में एक मनमौजी आदमी हर स्टेशन पर मिलने वाली जो स्पेशल फूड आइटम होती है ना, उसका मज़ा लेते लेते अपनी सफ़र में आगे बढ़ता है, वैसे ही चेतना को भजन का भी आनंद लेने दीजिए, तप का भी मज़ा लेने दीजिए, फिर स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट का भी अनुभव लेने दीजिए, प्रार्थना का चोला ओढ़े आई याचनाओं का भी स्वाद लेने दे, कीर्तन में झूमने दे, नाचने दे, स्वयं को पीड़ा देने का भी आनंद लेने दे। और अपनी यात्रा पर ध्यान दो। हो सकता है कि जो दूसरा है वो केवल मन ने रचा हुआ एक भ्रम ही है, आप समझे। मतलब केवल अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए, दूसरों की यात्रा में दूसरा का विश्लेषण करने ना बैठे। हो सकता है कि वो केवल एक भ्रम हो। तो अंत में कहा सुना माफ़। मेरी बातें अगर अच्छी नहीं लगी तो क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का प्रार्थी हूँ, ठीक है। स्टे स्वदर्शक, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।